नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव पर। हम कर रहे थे भूगोल के चैप्टर नंबर 2 को। ये छठी क्लास का चैप्टर है जिसका नेम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछली क्लास में हमने देशांतर का रिलेशन टाइम के साथ पढ़ा था। मीन्स हमारे लॉन्गिट्यूड का रिलेशन टाइम के साथ पढ़ा था। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। मीन्स हम मानक समय क्यों मानते हैं। सपोज अगर हम इंडिया की ही बात करें तो अभी इस वक्त दिल्ली में जो टाइम हो रहा होगा वो इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली में 7 बज रहे हैं शाम के तो भाई गुजरात में 6 बज रहे सुबह के। ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता वो हम पढ़ेंगे। देखो, इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो सब लोग कितनी प्रॉब्लम फेस करते। सपोज एक बच्चा दिल्ली रहता है और उसका 3-4 घंटे बाद एग्ज़ाम है जो कि हरियाणा में है। तो अब मान लो कि उसका एग्ज़ाम सुबह के 9 बजे है हरियाणा में। अब सपोज वो दिल्ली से 6 बजे निकलता है सुबह कि भाई वो टाइम पे 9 बजे पहुंच जाएगा और एग्ज़ाम दे आएगा। भाई मान लो अगर दिल्ली में उस वक्त 6 बज रहे हैं तो हो सकता है कि हरियाणा में भाई रात के 8 बज रहे हो। अगर इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो मैं ये जस्ट एक कंडीशन की बात कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता था। भाई सपोज वो बच्चा सोचे कि मैं अभी निकल जाता हूँ 6 बजे, लेकिन उसको हरियाणा जाने के बाद पता चल रहा है अरे यहाँ तो सुबह के 9 कब के बज चुके हैं। तो ये सिचुएशंस हो सकती थी अगर इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। लेकिन अब क्या होता है कि भाई बच्चा सुबह 6 बजे दिल्ली से निकलेगा और आराम से 9 बजे तक हरियाणा में पहुंच जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली और हरियाणा का सेम टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम डिफरेंट हो। गुजरात में द्वारका जो है वो हमारा 68 डिग्री पूर्व में लाई करता है। ये मैं लॉन्गिट्यूड का बता रही हूँ, देशांतर का। वही अगर हम ईस्ट वाली साइड में बात करें तो वो लाई करता है 97 डिग्री पूर्व में। अब आप देखेंगे कि इस साइड भी इंडिया के पूर्व लिखा है और इस साइड भी पूर्व लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारी इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में लाई करती है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन होता है जो ग्रीनविच पर होता है। तो इसके ईस्टवर्ड साइड में हमारी इंडिया है। यही से ही हम नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को ही हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। और इंडिया जो है हमारा वो ईस्ट में लाई करता है। इसलिए इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स में हम पूर्व लगाते हैं, ईस्ट लगाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब अगर आप इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस देखें तो ये लगभग 29 है। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में हमारे 4 मिनट्स होते हैं, राइट? तो 29 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 116 मिनट्स होंगे। तो मीन्स इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 2 आवर्स का आ रहा है। जैसे सपोज अगर 6 बज रहे होंगे हमारे गुजरात में तो असम में 8 बज रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस रहेगा। इसी को कम करने के लिए हमने इंडिया का एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जो कि बिल्कुल मिड में लाई करता है, जो कि है हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट में, पूर्व में, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। मीन्स मानक यमयुत्तर।
इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लेकर, अब अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 15 डिग्री आएगा, और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो लगभग 15 डिग्री ही आएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, अब सपोज अगर हमारे गुजरात में 6 बज रहे हैं, ठीक है, और असम में 8 बज रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 घंटा माइनस कर दिया और यहाँ पे 1 घंटा प्लस कर दिया। तो अब हो गया ना, यहाँ पे अगर हम 6 में 1 घंटा प्लस करेंगे तो 7 बज जाएंगे, और यहाँ पे 1 घंटा माइनस करेंगे तो 7 बज जाएंगे। तो दोनों का जो टाइम है वो इक्वल हो गया। अब हमारे गुजरात में भी 7 बज रहे होंगे और असम में भी 7 ही बज रहे होंगे, तो इससे दोनों का टाइम सेम रहेगा। और अगर टाइम डिफरेंस रहता तो ये भी हो सकता था कि सपोज आप भाई असम में रहते हो और आपका जो फ्रेंड है जिसका सपोज बर्थडे है वो हमारा गुजरात में रहता है, तो होता क्या कि भाई आपका फ्रेंड आपको कॉल करता और आपको पता चलता अरे यहाँ तो 12 बजे ही नहीं गुजरात में, जबकि असम में बज गए होते। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए हमारा इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।